इसमें अपन एक स्पेशल केस देख रहे हैं कि ए जो है वो वेरी वेरी लेस देन ए कैपिटल ए से, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जो होल का एरिया है, जो अपन ने ओरिफिक बनाया है, छोटा सा छेद बनाया है, उसका एरिया जो कंटेनर का एरिया है उससे बहुत छोटा है, ठीक है। मतलब बहुत पतला सा और बहुत बारीक सा होल बनाया हमने, ठीक है। तो जो V1 है वो V1 कितना हो जाएगा, इसको अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 के कंपैरिजन में, तो इट विल बी अंडर रूट 2g h माइनस h। अच्छा, और जो h माइनस h है इसको अपन y लिख सकते हैं, सो इट इज अंडर रूट 2gy, राइट। कंटेनर वाला डायग्राम याद करो, ये हमने कंटेनर बनाया था, इसकी h हाइट तक इसको अपन ने फिल किया था, पानी यहाँ तक भरा हुआ था, इसका एरिया a था, यहाँ पे एक ओरिफिक बनाया था, उसका एरिया स्मॉल a था, यहाँ से निकलने वाली वेलोसिटी v1 थी, और ये वाली हाइट y थी, और ये वाली जहाँ पर होल बनाया था वो वाली हाइट h थी, ठीक है। तो अपन h माइनस h को y लिख सकते हैं, है ना, ये वाली वैल्यू h माइनस h, इसको मैंने y लिख दिया, सो इट इज द वेलोसिटी। देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो आ रही है, इट इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अ बॉल रिलीज फ्रॉम हाइट y, ठीक है। तो यदि मैं कोई बॉल यहाँ से रिलीज कर देता है t इज इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ तक आते आते जो उसकी वेलोसिटी होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो क्या हो जाती है अंडर रूट 2g, ठीक है। वही वेलोसिटी इसकी हॉरिजॉन्टल, पानी की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्लियर है। ये वाला अप्रोक्सीमेशन पे बेस्ड आंसर है, ठीक है। मतलब ये याद रखना कि हमेशा एरिया ऑफ द होल इज वेरी वेरी लेस देन एरिया ऑफ द सिलेंडर होगा, तो ही ये एक्सप्रेशन बन के आएगा, क्लियर। अब इस पे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इस पे अलग अलग क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान से देखना। अपन उन सारे क्वेश्चंस का टाइप एक बार में डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनको कैलकुलेट करते रहेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये मैंने h यहाँ पर होल किया, ये कैपिटल H हाइट तक भरा हुआ था इनिशियली, ठीक है। यहाँ से पानी बाहर निकलना शुरू होगा, तो अब क्वेश्चन सुनना क्या क्या हो सकता है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पानी जो यहाँ से बाहर निकल रहा है ये कितनी दूर जाकर गिरेगा, मतलब इसकी रेंज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ, मतलब रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कितने टाइम में बेसिकली पानी यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, मतलब इसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इस h को कहाँ पर, मतलब होल कहाँ पर अपन बनाए इस साइड पर, ताकि जो रेंज है वो रेंज मैक्सिमम हो। तो ये पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम रेंज मैक्सिमम करना होगी, तो वो हाइट पूछी जा सकती है कि वो हाइट क्या होगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये हो सकता है कि बेसिकली इस कंटेनर को खाली होने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो टाइम टू एम्प्टी द कंटेनर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जो पूछी जा सकती है, तो इसको अपन एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। रेंज कैसे निकालेंगे वो अपन जनरलाइज्ड मेथड देख लेते हैं उसका। सिमिलरली रेंज तो सिंपल ही है वैसे, रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाले हो गए, ठीक है। अपन बेसिकली मैक्सिमम रेंज कैसे करेंगे और टाइम टू एम्प्टी द कंटेनर वो क्या होगा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। रेंज बेसिकली अपन यदि मान ले इसको y है, ये y है, तो बेसिकली यहाँ से निकलने वाली वेलोसिटी अपन लिख सकते हैं सीधे सीधे, ये वाली वेलोसिटी v की वैल्यू होगी अंडर रूट 2gy, ठीक है। और h हाइट तक पानी गिर रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट अपन निकालेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, h इज इक्वल टू ut, y डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी वो 0 है, क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो ये हो गया 0 प्लस हाफ a की वैल्यू हो जाएगी g इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आएगी दैट इज अंडर रूट 2h/g, क्लियर, सिंपल सिंपल चीज़ है। अब रेंज यदि हमको कैलकुलेट करना है, तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो गिरने तक कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो अपन ये बोल सकते हैं इस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो रेंज यदि निकालना है तो r को बेसिकली लिख सकते हैं v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो r की वैल्यू हो गई v इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, मतलब अपन ने सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिया टाइम ऑफ फ्लाइट वाला, ठीक है। अपन फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, वैल्यू क्या हो जाएगी, it will be 2gy, it is velocity value,
एन अंडर रूट 2h/g। क्लियर, ये रेंज हो गई। इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो रेंज बेसिकली हो गई r इज इक्वल टू 2g h-h, ये 2 से 2 g से g कट जाएगा, g से g उड़ जाएगा और इधर 2 बचेगा तो 2 अंडर रूट y को मैं लिख देता हूँ h-h, तो ये हो गया h कैपिटल H माइनस h इंटू h। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2h इंटू h माइनस h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर का अंडर। ये बेसिकली रेंज की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ध्यान से देखना, थर्ड क्वेश्चन पे अपन फोकस करें। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैलकुलेट द मैक्सिमम रेंज, रेंज को मैक्सिमाइज करना है हमें। ठीक है, तो रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए बेसिकली हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, स्मॉल एज बेसिकली ग्राउंड से होल की पोजीशन है, मतलब ग्राउंड से यदि होल की पोजीशन को बदलते रहेंगे तो रेंज बदलती रहेगी, क्योंकि कैपिटल एज को तो नहीं बदल सकते, जितना कंटेनर अपन ने पानी भरा है उसको अपन चेंज नहीं करना चाह रहे, तो हम बेसिकली इसको चेंज कर सकते हैं, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेंज को इस एच के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट मैक्सिमम रेंज वी हैव टू डू दिस, dr/dh इज इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल बी h माइनस 2h। डिफरेंशिएट करने के बाद ये बनेगा, इट विल बी h माइनस 2h, जहाँ से h की वैल्यू आ गई h/2। ठीक है, मतलब जब h/2 पर h इक्वल टू स्मॉल h इज इक्वल टू कैपिटल h/2 पर अपन होल करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगी। ठीक है, अच्छा, उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू कितनी होगी वो कैसे निकाले, तो कुछ नहीं है, जो h की वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में रख देते हैं यहाँ पर, तो ऐसे r पता चल जाएगा, r विल बी 2 इंटू h माइनस h/2 इंटू h/2, इट विल बेसिकली h, ये रेंज होगी। ठीक है, तो इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू बता देता हूँ कि कैसे रेंज वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल h। ठीक है, तो अपन एक डायग्राम अलग से बना लेते हैं। ये हाइट में h मान ले रहा हूँ, तो इसका आधा बेसिकली h/2 ये होगा। रेंज इसकी जो होगी ये मैक्सिमम होगी h इज इक्वल टू h/2 पर। ठीक है, ये मैक्सिमम रेंज है h के इक्वल। इसके बाद अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से मैं x डिस्टेंस ऊपर गया और x डिस्टेंस नीचे आया, मतलब एक होल यहाँ पर बनाया, एक होल यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पे जो रेंज होगी वो इस h से कम होगी डेफिनेटली, क्योंकि मैक्सिमम h के बराबर है। ठीक है, और इससे नीचे x गया तो इसकी और इसकी रेंज सेम होगी, कुछ ये सिचुएशन होगी। मतलब ऊपर से अपन जैसे ही होल करते नीचे नीचे आते जाएंगे तो रेंज बढ़ती जाएगी। देखो यहाँ से रेंज बढ़ के ये होगी मैक्सिमम हो गई, फिर उसके बाद वापस रेंज घटती जाएगी। ठीक है, उसके बाद रेंज ये होगी। तो बेसिकली यदि मैं इसके ऊपर बनाऊंगा तो यहाँ पे रेंज क्या होगी, और कम होगी। और ये प्रैक्टिकल पे देखा भी होगा, बहुत सारी बार होल किया होगा कहीं ना कहीं कंटेनर में। ठीक है, दूसरा इसके नीचे यदि मैं होल बनाऊंगा यहाँ पर तो उसकी रेंज और कम, यहाँ इसके बराबर होगी। तो कुछ इस तरीके से ऊपर से नीचे आने पर रेंज क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसको ध्यान में रखना, ये डायग्राम ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, अब यदि कोई ऐसा जनरलाइज्ड क्वेश्चन आ जाता है, लेट्स से एक और क्वेश्चन में डिस्कस कर लेता हूँ मैक्सिमम रेंज के लिए। बेसिकली एक हाइट पर, लेट्स से h1 हाइट पर हमने कंटेनर रखा और यहाँ से स्मॉल h हाइट पर उसमें होल किया, सच दैट इसकी कंटेनर की हाइट जो थी वो कैपिटल H थी और ये फुली फिल्ड था और ओपन भी ऊपर से। ठीक है, ये हमको मेंशन ऐसा दे के रखा है। ठीक है, और हमसे बोला है कि व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल h इन ऑर्डर टू हैव मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए स्मॉल h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से पानी गिरेगा। ठीक है,